हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 2 में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 का क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में क्या किया था, अभी ये बिल्कुल सेकंड क्लास ही है इस सेमेस्टर की। तो कई सारे बच्चे हो सकता है कि सेकंड क्लास से आए होंगे, आज नए बच्चे होंगे क्लास में, तो थोड़ा थोड़ा ना बैक का रिवीजन करवाएंगे। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप रिवीजन करके क्लास में आओगे, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, रिवीजन करा देते। एक हैबिट बना देंगे ना तो फिर आप खुद भी रिवीजन करने लगोगे। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। मैंने बताया था कि ये किस तरीके से फर्स्ट सेम से कनेक्टेड है। फर्स्ट सेम में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारा कुछ सेकेंड सेम में फिर से सुनने को मिलेगा, लेकिन अब वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे तो मेथड बदल जाएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव होगा, काफ़ी कुछ होगा, और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होने वाले हैं। ठीक है, मतलब पहले जितना क्वेश्चन का लेंथ होता था ना सॉल्यूशन का, उसका 4 टाइम्स या 5 टाइम्स एक क्वेश्चन का लेंथ हो जाएगा करते वक्त। तो ये हमने स्टार्ट किया था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, और मैंने बताया था कुछ एग्जांपल, जैसे डिमांड ऑफ किसी खास कंपनी मदर डेयरी का मिल्क जो है वो बहुत सारे जितने भी उसके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होंगे मार्केट में, सब पे डिपेंड करेगा उसका डिमांड। अगर एक ने भी अपना प्राइस कम किया तो इसका डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर z इज इक्वल टू एक कॉमन सा एग्जाम्पल लिया था, ax टू द पावर b, by टू द पावर k, c, z टू द पावर अल्फा। इसमें मैंने कहा था आपको कि x, y, z मोर देन 1 हो गया ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए यहाँ पे 3, मोर देन 1 हो गया तो ये फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। कहने को तो हम 10, 20, 50 वेरिएबल का भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, एक एक महीना लग जाएगा एक क्वेश्चन करने में। इसलिए एमएमई बुक कहती है कि जो बच्चे 2 वेरिएबल के साथ काम कर लेंगे वही सेम प्रोसेस 3 वेरिएबल के साथ, वही 4 वेरिएबल के साथ भी रिपीट होता रहेगा। इसलिए 2 वेरिएबल के साथ आपको ज़्यादातर 80 या 90% केसेस में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे 3 वेरिएबल भी मिल सकता है। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये एक बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसका जो है फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है, डिज़ाइन बिल्कुल फिक्स है। ये इसी तरीके से पाया जाएगा आपको हर जगह। थर्ड सेम में जब आप माइक्रो में पढ़ोगे तो वहाँ भी प्रोडक्शन फंक्शन में कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इसी नेचर का पाया जाएगा। तो मान लो कि हमने 3 अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए, कैपिटल, लेबर और लैंड के लिए टी यूज़ करते हैं क्योंकि एल ऑलरेडी लेबर के लिए यूज़ हो चुका है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए टी लगा दिया। तो ये हो जाएगा k टू द पावर अल्फा, l टू द पावर बीटा, t टू द पावर गामा, तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल, और ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है a। तो ये हो गया। और आपको ज़्यादातर 2 वेरिएबल का देखने को मिलेगा 15, 16, 17, 18 चैप्टर में। 18 चैप्टर आपका एमएमई 3 में आएगा, अभी 15, 16, 17 करना है। तो a k टू द पावर अल्फा, l टू द पावर बीटा। अब एफ के एल का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसके ऐसे डोमेन में मैंने आपको 2 लॉजिक बताई थी कि 2 ही लॉजिक से आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा लॉजिक तो तब लगाते हैं ना जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तब ज़्यादा लॉजिक लगता है, वहाँ पे लर्न करना पड़ता है, याद करना। अब आपका ट्रिगो कहीं भी नहीं आने वाला, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ना ट्रिगो आने वाला है ना कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, हर जगह रियल नंबर ही रहेगा। तो 2 लॉजिक मैंने बताए थे कि अगर रेशियो फंक्शन आपको कहीं देखने को मिल जाए तो डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं करना है, यानी ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, वैसी x की वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा जिसके लिए gx जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। gx 0 होगा तब तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा ही नहीं। तो वही है, इज डिफाइंड इफ gx इज नॉट इक्वल टू 0। इसी क्राइटेरिया को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज मिल जाती हैं, दैट गिव्स अस डोमेन। अब है रूट अंडर एफ एक्स के लिए भी, ये आपने फर्स्ट सेम में भी चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, वही सेम लॉजिक यहाँ है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर है रूट अंडर एफ एक्स। रूट अंडर एफ एक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि रूट अंडर, अच्छा एक बात बताओ, रूट अंडर 25 की वैल्यू आप क्या लिखते हो, +-5 लिखते हो। क्यों? क्योंकि +5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा 25, और -5 का स्क्वायर करोगे यानी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा 25। इसलिए रूट 25 की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होती है। लेकिन क्या ऐसा कोई वैल्यू है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें -25 मिले? नहीं बच्चे, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -25 आएगा नहीं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, तो -25 तो कभी आ ही नहीं रहा। तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया था क्लास 11th में, आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू रूट अंडर -25 को हम लोग 25 इंटू रूट अंडर -1 लिखते हैं, जिसको 25 आयोटा कर देते थे, याद आ रहा है।
लेकिन अब ऐसा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था कि क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आता है, इमेजिनरी नंबर, और अब हम लोग रियल बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैथ्स ऑनर्स और दूसरे कोर्सेज में अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आ गए तो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। इसलिए रियल नंबर सिस्टम में कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव का अंडर रूट भी आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी दो लॉजिक के साथ कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, वो तो फिर से कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज आप नए क्वेश्चन के साथ समझ सकते हो डोमेन। मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है वो आज भी यहाँ से आप समझ सकते हो। एक या दो क्वेश्चन हम डिटेल में आपको कराएंगे, उसके बाद से फिर आपको भी करना होगा, फिर हम लोग मैच करेंगे कि किस किस बच्चों का हो गया, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो होमवर्क में मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 1। ln x प्लस वाई, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ln x प्लस वाई। अब मैंने तो चैप्टर 2 में ही पढ़ा दिया था फर्स्ट सेम में, और नहीं तो चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा, अगर खुद से पढ़ा होगा या कहीं और से पढ़ा होगा, कि लॉग का ग्राफ जो होता है, अगर आपको याद है तो सारी चीज़ें इसी से आप याद कर सकते हो। लॉग का ग्राफ इस नेचर का होता है, इसका मतलब है कि लॉग कभी भी नेगेटिव या 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता है। देखो ना, लॉग हमेशा पॉजिटिव x के लिए ही निकाला जा रहा है, नेगेटिव साइड में तो कोई ग्राफ ही नहीं है। तो लिखेंगे सिंस ln f इज डिफाइंड, ln f छोड़ दो, u लगा दो, क्योंकि f तो इसका नेम हो गया ना, तो कंफ्यूजन हो। ln u इज डिफाइंड इफ u इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू मत लगाना गलती से, क्योंकि इक्वल टू पे तो ये माइनस इन्फिनिटी जाने लगता है। तो u ग्रेटर देन 0, सो ln x प्लस वाई is defined if x plus y is greater than 0, है ना। तो ये जो बेसिक कंडीशंस है ये आपको सेमेस्टर 1 से पता होंगे, और अगर नहीं याद है तो जगह जगह याद दिलाना हम लोगों का काम है, ये हम लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी भी ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहा था, देखते कितने बच्चों को याद है, कि जब भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले हम ग्राफ किसका बनाते हैं। यस, कोई बच्चे बताओ। यस, तनिषा, ईशा, आप लोगों को याद है। देखो, जब भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना होता है तो हम बनाते तो इज इक्वल टू का है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी ग्राफ विल बी लाइक माइनस एक्स। क्या होता है, 0 पे 0 और 1 पे -1, तो इट्स लाइक दिस वे। तो दो बातें आपको हमेशा ध्यान देनी है कि जब भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाएंगे तो देखो y इज इक्वल टू, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ग्राफ हमेशा इज इक्वल टू का बनेगा। पहले इनइक्वलिटी का कोई भी ग्राफ होगा तो ग्राफ हम हमेशा इज इक्वल टू करके बनाएंगे, और डिसीजन बाद में लेंगे कि ग्रेटर देन है तो किस साइड होना चाहिए, लेस देन है तो किस साइड होना चाहिए। और दूसरी बात हमेशा ध्यान में रखना है कि बनाना हमें डॉटेड लाइन से ग्राफ को है। डॉटेड लाइन से इसलिए क्योंकि अभी नहीं पता है कि ये लाइन हमारा डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो जरा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन क्या आ गया, माइनस एक्स, और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब y बड़ा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए, यानी y जो है वो वर्टिकल हाइट होता है, तो y इस साइड लाई करेगा। तो जब भी y बड़ा होता है तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ पे ओरिजिन क्यों नहीं सेटिस्फाई किया, तो बच्चे ओरिजिन खुद लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो ओरिजिन जो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो आप कोई एक और पॉइंट लेकर के देख सकते हो ना, कोई भी अपनी मर्जी का, लाइक मैंने ले लिया 1 0 या 0 1, कुछ भी 1 0 ले लिया तो 1 प्लस 0, हाँ जी ये ग्रेटर देन 0 है। या अगर आपने ये वाला पॉइंट ले लिया तो 0 प्लस 1, हाँ जी ग्रेटर देन 0 है। तो जिस साइड में ये लाई कर रहा है, लाइन के दो पार्ट हैं, एक तो लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे। तो लाइन के ऊपर से अगर एक पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, और तब ये हमारा हो जाएगा क्या, डोमेन का रीजन।
समझ में आई बात? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आप डोमेन को लिखोगे तो डोमेन विल बी ऑल पेयर ऑफ एक्स वाई। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि इस बार डोमेन 2D में क्यों बन रहा है। फर्स्ट सेम में जब डोमेन होता था ना तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, खाली x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, तो खाली x को रिप्रेजेंट करने के लिए तो नंबर लाइन एनफ था। नंबर लाइन पे हम सारे x को रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब उसमें से कहीं तक की x होती थी तो डोमेन हमारा a टू b में आ जाता था। लेकिन अब हमारा फंक्शन जो है वो x और y दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। दो वेरिएबल मतलब ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन का मतलब है एक्स वाई प्लेन। 3 डायमेंशन का भी होता है लेकिन 4 डायमेंशन की कोई ज्योमेट्री नहीं होती। 3 डायमेंशन तक तो फिर भी आर्किटेक्चर वाले या आर्टिस्ट लोग बना सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा करके। हम लोग भी बनाएंगे थोड़ा बहुत, तो 3 डायमेंशन का करेंगे लेवल कर्व में, उतना हम लोगों को नहीं करना है। तो 2 डायमेंशन तक हमारे कोर्स में है, क्योंकि 2 डायमेंशन का हम पेपर पे बना लेंगे। तो 2 डायमेंशन का पेपर पे पॉसिबल है, इसलिए हम लोग सारे पॉइंट्स अब हमें 2 डायमेंशन के मिलेंगे, तो वो थोड़ा फैलेगा, लेफ्ट और राइट, लेंथ और विड्थ दोनों फैलेंगे। तो अब एक बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, सिर्फ लाइन पे नहीं मिलेंगे, अब एक प्लेन में मिलेंगे। क्लियर? तो डी डोमेन हो गया ऑल पेयर ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। सच दैट, कंडीशन क्या है? कंडीशन इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। आप चाहे ऐसे लिखो या फिर y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, बोथ आर सिमिलर कंडीशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। सच दैट y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। और साथ ही साथ आपको इंट्रोड्यूस भी कराना होता है कि x और y कैसे नंबर हैं। याद है किसी को लास्ट क्लास से कैसे नंबर है x और y? रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? तो ये किसी का सही हुआ था? चलो, किसी का सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था, वो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है, तो इसको बाद में करेंगे। पहले 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 कोई और कर लेते हैं। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, 2, 4 और 5, तो पहले 3 कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी ना, फिर थोड़ा सा 2, 4, 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने नंबरिंग अलग अलग कर दी है, आप जब पीडीएफ देखोगे तो उसमें नंबरिंग कुछ और होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फंक्शन है हमारा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है, रेशियो वाला या अंडर रूट वाला? अंडर रूट का क्या कंडीशन होता है डोमेन के लिए? कि फंक्शन मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में 0 और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। तो 2, अब लैंग्वेज तो लिखना अब आपको आ गया है, लिखेंगे रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड। वहाँ पूरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर में, ये MME 1 देकर के आपको पता लग गया होगा कि ये सब भी देखा जाता है। आपको अपने मन में कुछ नहीं रखना है, जो बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं 5, 6, 7, 8 में जो पढ़ा था वो सब तो मन में करोगे कैलकुलेशन, लेकिन जो नया चीज़ है, जो प्रेजेंटेशन है, जो नई बातें आपने जानी है, उन सारी चीज़ों को लिखना होता है लैंग्वेज में। स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव। तो लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट वी ड्रॉ, किसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, किसको ड्रॉ करेंगे? इज इक्वल टू को ड्रॉ करेंगे। हमेशा इनइक्वलिटी का ग्राफ इज इक्वल टू से डिसाइड होता है। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यस निशु, आपको बताना है कि ये किस चीज का ग्राफ देखने से लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ा तो आप नहीं बता सकते, 11th 12th के बच्चे भी बता सकते हैं।
चलो अभी नहीं पहचाने तो एक और हिंट दे देते हैं। एक्स वाई, और कोई नहीं जवाब देगा, जैसे पूछे है वही। y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अब ये किसका ग्राफ लग रहा है निशु? हाँ अब याद आ गया। तो it is graph of a circle, graph of a circle जिसका सेंटर क्या होगा? of a circle with, ठीक है, with center 0 0 and radius क्या हो जाएगा? अब कोई भी बता सकते हो, हाँ ऐसा नहीं कि चुप हो जाओ बिल्कुल। तो 0 0 और √2, तो इसका जब ग्राफ बनेगा, हमेशा मैंने कहा है कि इक्वल टू का ग्राफ बनाओ, और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि डॉटेड से ग्राफ बनाना है। तो 0 0 इज गोइंग टू बी आवर सेंटर, और √2 रेडियस होने वाला है। √2 का मतलब होता है 1.414। आपको क्या करना है, इतना एग्जैक्ट नहीं बताना, दिस इज 1 2, √2 कहीं बीच में है ना, इसको आप लोकेट कर दो √2, और √2 डायमेंशन का आप एक सर्कल बना लोगे रेडियस का। बन गया सर्कल। अब ये है ग्रेटर देन का, ध्यान से देखो, जो हमारा इनइक्वलिटी है वो ये कह रहा है, इनइक्वलिटी कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये नेगेटिव को उस साइड लेते जाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सब तो ठीक हो गया होगा। कई बच्चे कहते हैं मैम आपने साइड चेंज कर दिया, नेगेटिव किधर लगाया, मीनिंग तो क्लियर है ना? हाँ, ये जो चीज़ है, ये ब्रैकेट नेगेटिव था, ये उस साइड जाएगा तो लेस देन वाले साइड में चला गया, तो हमने लेस देन साइड वाले में ही रखा हुआ है, 2 को अपनी जगह पे ग्रेटर देन साइड में ही रखा हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें सर्कल के पास दो रीजन है, सर्कल के पास दो एरिया है, एक तो इनसाइड का और एक आउटसाइड का। लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा डोमेन किधर आने वाला है, अंदर आने वाला है या फिर बाहर का सेट होने वाला है। उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे? ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं इसको। ओरिजिन जो है एक अंदर में है और एक है, तो हम लोग इसको दो रीजन में डिवाइड करेंगे। एक तो ऐसा रीजन जिसमें ओरिजिन है और एक ऐसा रीजन जिसमें ओरिजिन नहीं है। कोई और भी दूसरा पॉइंट आप ले सकते हो, लाइक कोई बच्चा चाहता तो 1 0 से भी चेक कर सकता था, 0 1 से, किसी से भी चेक कर सकते हो, या कोई इधर उधर का कोई भी पॉइंट से। अब मैंने जब 0 + 0 डाला तो हाँ जी ये 2 से छोटा होता है, इट इज ट्रू। यानी हर वो पॉइंट जो ओरिजिन के आसपास के होंगे, ओरिजिन जैसा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वो सब हमारे डोमेन में आ जाएगा। लेकिन बाउंड्री पॉइंट नहीं आने बाउंड्री पॉइंट आने वाला है, हाँ जी आएगा, इज इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो बाउंड्री पॉइंट भी आएगा। तो बाउंड्री पॉइंट को अब आप डार्क कर दो। जब कंफर्म हो गया कि हाँ जी बाउंड्री पॉइंट भी आ रहा है हमारा डोमेन में, इसको डार्क कर दो। अब मान लो एज ए स्टूडेंट मुझे डर लग रहा है एग्जाम में कि मैंने तो बना दिया, पर एग्जामिनर को पता चल रहा है कि बाउंड्री पॉइंट है या नहीं, कौन सा रीजन है, तो आप लैंग्वेज का हेल्प भी ले सकते हो। तो लिख देंगे आवर डोमेन इज, कभी अगर ग्राफ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लैंग्वेज लिख करके भी हेल्प कर सकते हो। आवर डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ all points on the circle and inside the circle also, या फिर on the boundary, ऐसे कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, inside the circle also। और फिर डोमेन आप ऐसे सेट बिल्डर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, और फिर इनका इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जब भी सर्कल का ग्राफ मिल रहा है और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू छोटी हो रही है तो हम इनसाइड में रह रहे हैं, जब बड़ी हो रही है तो हम आउटसाइड चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अभी फर्स्ट ही टाइम तो पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन हो सकता है, पेपर देने तक भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक छोटा सा पॉइंट डाल करके ही तो चेक करना है, वो कर लोगे तो फिर एकदम मतलब एश्योर्ड रहोगे कि हाँ भाई मेरा सही है। ये बड़ा पंगा होता है कि जब बच्चे पहली बार कुछ पढ़ रहे होते हैं
तो उन्हें कन्फ्यूज़न हमेशा लगा ही रहता है कि मेरा सही हो रहा है या नहीं, पता नहीं एग्जाम में भी मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, इधर उधर देखने लगते हैं, और अगर किसी बच्चे ने गलत किया है उसका देख के खुद भी गलत कर देते हैं, अपना भी सही वाला। तो इसलिए आपको ये सारे छोटे छोटे टेक्निक्स पता होने चाहिए कि हाँ बिल्कुल भाई, मेरा अगर इनसाइड का रीज़न आ रहा है तो आ रहा है, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तो इनसाइड का ही करना है, ठीक है। चलो, ये हो गया, ये दोनों थे इजी क्वेश्चन ताकि आप लास्ट क्लास का रिवाइज कर सको। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब रेडी हो जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था किसी से होमवर्क में? हो गया होगा, ये तो इजी है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। यही है ना, देख लें जरा एक बार। 4 माइनस, हाँ जी यही है। अब इस पे क्या करना है? तो इसमें अंडर रूट वाला तो लॉजिक लगेगा, लेकिन अब इस पर दो दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो पूरे कंबाइंड चीज को होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो पूरे कंबाइंड चीज को होना पड़ेगा पॉजिटिव, तो फिर वैसे ही लिखोगे रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 is defined if 4 minus x square minus y square, x square plus y square minus 1 is greater than equal to 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है ये। दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है या फिर जीरो कब होता है, नॉन नेगेटिव? जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। एक पॉजिटिव, एक ब्रैकेट पॉजिटिव और एक ब्रैकेट नेगेटिव तो फिर नहीं होगा। मतलब आपको ये तो पता है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, ओ ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। हमें तो चाहिए पॉजिटिव, तो दो केस निकलते हैं, ईदर बोथ मस्ट बी पॉजिटिव और बोथ मस्ट बी नेगेटिव। क्लियर? तो अब केस वन लेकर के चलते हैं। तो लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ एंड लगा दिया मैंने, और नहीं लगाया, एंड दोनों को होना ही पड़ेगा, किसी एक से एक बात नहीं बनेगी। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दो कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा थोड़ा सा इसको एक स्टेप और कर लो आप, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसी तरीके से ये लेस देन वाले साइड में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। फिर आप इसको अरेंज करोगे तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया। तो अब जब इतना पढ़ लिया है, इसका तो ग्राफ फटाफट बना लोगे। दिस इज सर्कल विथ सेंटर 0 0, रेडियस 2 इज इक्वल टू था, इसलिए मैंने पहले से ही डार्क कर दिया, लेकिन ये मेरी गलती है, इसको सुधारते हैं। पहले हमेशा जो मैंने कहा है कि पहले डॉटेड से बनाना है, आप भी डॉटेड से बनाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर इज इक्वल टू है, तब डार्क कर सकते हैं। ये लो, अब मैंने डार्क कर दिया, और ये लेस देन का रीज़न है, जब 0 0 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा बच्चे, यानी इनसाइड का रीज़न आ जाएगा। और थोड़ा सा ये सब आप प्रॉपर बनाना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के लिए एरो बना देना, ये पॉइंट आप क्लियरली लिख देना 1 2, ठीक है। आप वहाँ पढ़ा नहीं रहे हो, आप वहाँ पे अपना नॉलेज प्रेजेंट कर रहे हो, तभी मार्क्स मिलेंगे। टीचर थोड़ा बहुत कुछ छोड़ भी देता है, क्योंकि हम लोग वर्बली उसका हेल्प ले रहे हैं ना, जो मैंने बोल दिया, तो हर बात हम लोग नहीं लिखते, लेकिन आपको वहाँ पे सब कुछ ढंग से प्रेजेंट करना पड़ेगा पेपर में। अब आ जाओ दूसरा, एंड है ना, तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर।
दिस इज अगेन वी आर गेटिंग अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितना, मत बोलो आप लोग, चुप ही रहो, लाइव का कोई मतलब ही नहीं है फिर, चुप क्यों रहते हो, बोलते क्यों नहीं हो। 1, रेडियस है 1, बोलते रहोगे ना लगातार, लाइव क्लास में बोलना जरूरी होता है, उससे ना टीचर को पता लगता रहता है कि सारे बच्चों को फिर ऑडियो वीडियो सही से जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपका 10-10 15-15 मिनट निकल जाए कनेक्शन की वजह से, ठीक है, या फिर मेरा नेटवर्क इशू हो तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा। तो जब पूछते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है कि बच्चे जवाब दे रहे हैं, यानी पूरी क्लास प्रॉपर चल रही है, कनेक्शन वगैरह सब सही है, इसलिए जवाब देना होता है, ठीक है। या कुछ क्वेश्चन ही पूछ लिया करो, मैम ये कैसे हुआ, मैम वो कैसे हुआ, अगर ऐसे होगा तो कैसे करेंगे। खैर अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, 2-4 क्लास बाद अपने आप बच्चे पूछने लगते हैं। ये हो गया। अब इसमें जब आप 0 डालोगे, 0 + 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे भाई 0 + 0 स्क्वायर नहीं कर रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम अंदर रहेंगे या बाहर जाएंगे। ठीक है, बाहर का रीजन हमारा डोमेन का रीजन होगा। और बाउंड्री लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे, तो चलो बाउंड्री को भी डार्क कर लेते हैं। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो कंबाइनिंग बोथ, क्योंकि एंड लगा है तो दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक 1 रेडियस का बन रहा है, एक 2 रेडियस का बन रहा है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, एक 1 रेडियस का बना। अच्छा, दोनों का बाउंड्री पॉइंट है ये तो हमें पता है, इसका भी बाउंड्री पॉइंट है। देखो, बड़े वाले के अंदर जाना था, छोटे वाले के बाहर जाना था, तो बीच का रीजन मिल गया ना। ये जो है, ये छोटे वाले सर्कल के बाहर का रीजन है और बड़े वाले सर्कल के अंदर का रीजन है। और एंड दिस इज 0 0, दिस इज 1 0, दिस इज 2 0, ये बन गया हमारा डोमेन। समझ में आ गई, फर्स्ट केस हो गया, आ गया समझ में, जब दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, तो अब सेकंड केस पे चलते हैं, जब दोनों को होना पड़ेगा नेगेटिव या फिर 0। तो केस 2, केस 2, केस 2 मिलेंगे 4 - x² - y² शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड x² + y² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो जरा, इधर मिलेंगे 4 - x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइड में अब इस बार जाएगा ना। x² + y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी ये भी कुछ कुछ सर्कल से मैच कर ही रहा है, दिख गया हमें तो। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो सेंटर इज अगेन 0 0 एंड रेडियस इज 2, और इस बार आउटसाइड का होगा या इनसाइड का होगा। ठीक है, और इज इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन पहले हमेशा हैबिट इसकी, फिर उसके बाद से डार्क किया चेक करके, और आउटसाइड का जाना है। क्यों आउटसाइड का जाना है, क्योंकि 0 और 0 डालेंगे तो वो 4 से बड़ा नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। तो जिस साइड 0 नहीं है हम उस साइड को अपना डोमेन बना लेंगे, बाहर का रीजन डोमेन हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ दूसरे वाले को भी लेकर के चलते हैं, x² + y² -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस विल बी x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी तो सर्कल से मैच कर रहा है ना, x - 0 का स्क्वायर + y - 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बनेगा सर्कल 1 रेडियस के अंदर। अंदर क्यों, क्योंकि जब इसमें आप 0 0 डालोगे, 0 + 0, तो यस इट इज लेस देन 1। ये आप साइड में करके दिखला सकते हो, व्हेन वी पुट ओरिजिन 0² + 0², दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो डोमेन इज द पार्ट of the circle which is containing
या पार्ट ऑफ द 2D प्लेन विच इज कंटेनिंग ओरिजिन, तो ओरिजिन को कंटेन करता हुआ पार्ट जो विच इज इनसाइड द सर्कल। हर तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, कोई भी तरीका क्लिक कर जाओ और आप समझ जाओ। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बताओ कंबाइन करके क्या मिलेगा, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। होगा कोई कॉमन रीजन? हाँ जी, तो मतलब सेकेंड केस जो है वो फिजिबल ही नहीं है, वो एब्सर्ड आ गया, वो कुछ है ही नहीं। लेकिन करके दिखलाना पड़ेगा। 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2। एक कह रहा है 2 के बाहर और एक कह रहा है 1 के अंदर, तो कॉमन रीजन कैसे होगा? नहीं होगा। एक कह रहा है 2 के बाहर, तो लिख देंगे नो कॉमन रीजन, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए डोमेन खाली एक ही केस वाला हमारा मिलेगा, बस यही डोमेन है हमारा। केस 2 में तो डोमेन कुछ मिला ही नहीं। अगर केस 2 में मिलता तो फिर दोनों मिला करके बोलते कि चाहे केस 1 वाला ले लो या फिर केस 2 वाला, दोनों ही डोमेन, मतलब यूनियन हो जाता। इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। ध्यान से सुनो, यहाँ वर्ड एंड लगा है क्योंकि दोनों सैमल्टेनियस वर्ड आता है, दोनों एक साथ। जैसे मान लो उसमें स्टैट्स में मैंने आपको पढ़ाया होगा, प्रोबेबिलिटी में। मान लो कि हम लोग चारों जने या 4 पीपल वी आर गोइंग, चलो 2 पीपल वी आर गोइंग टू डिनर, मैं और मेरे फ्रेंड दोनों डिनर पे जा रहे हैं, ठीक है। अब डिनर तभी होगा जब दोनों पहुंचेंगे, तो वो हो गया एंड वाला केस, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस प्रेजेंस। अब मान लो मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, मेरा फ्रेंड नहीं आया है, तो खाली मैं अकेले पहुंच गई तो मैंने भी डिनर कर लिया, मेरा फ्रेंड अकेले पहुंचा वो भी डिनर कर सकता है, या फिर दोनों साथ मिल गए वो भी डिनर कर सकते हैं। तो वहां पे कंडीशन यूज होता है और मतलब एनी वन, इधर और, या फिर बोथ, दोनों आ सकते हैं। तो ये एंड था, इसलिए हमने इंटरसेक्शन वाला रीजन देखा यहाँ पर। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये दिमाग में आप लोग सेट कर लो ग्राफ में। जैसे प्रोबेबिलिटी में होता था ना एंड, वैसे यहाँ भी है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, तभी हमने कॉमन रीजन ढूंढा। यहाँ भी हम लोग कॉमन रीजन ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। और लास्ट में केस 1 और केस 2 दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकता है, तो जो रीजन आता फिर उसका हम लोग यूनियन लगाते। यूनियन मतलब दोनों को जोड़ करके लिखते, दोनों को ले लेते। समझ में आई बात? चलो, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो, नो मैम। तो फिर ये वाला करते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। लिख लो आप लोग कहीं पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 4। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या है? बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, रुक जाओ हम देख ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 असाइनमेंट में से मैंने देख लिया। और जो पीडीएफ आपको मिलेगा ना, आप उसको प्रिंट आउट करा करके रख लें या फिर मोबाइल पे रख लें। अगर आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हो वहाँ से भी काम चल सकता है। वैसे मेरा सजेशन होगा कि आप प्रिंट आउट करा करके रख लें असाइनमेंट का, तो काफ़ी हेल्प मिलता है। अब देखो, फिर ये 2 पार्ट में बटा हुआ है फंक्शन, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इट मस्ट बी डिफाइंड फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके भी मतलब इस तरीके से x माइनस वाई और x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके भी 2 केस बनने वाले हैं। जैसे ही 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट को डिसाइड करना है, 2 केस बनेंगे। तो इस चीज के 2 केस बन रहे हैं। अभी देखो ध्यान से, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट के 2 केस बनने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट तो ईजी है, ये तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। वो तो दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 1 आउटसाइड का रीजन आएगा, सर्कल के बाहर का रीजन। ये तो पहले ही पता लग गया आपको, आप लोग इतने स्मार्ट हो ही। केस 1, अब केस 1 में दोनों को होना पड़ेगा पॉजिटिव या फिर दोनों को होना पड़ेगा केस 2 में नेगेटिव। तो केस 1 में करेंगे x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वहीं पर केस 2 में क्या करेंगे? केस 2 में करेंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0,
x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, इस इनइक्वलिटी को अगर ध्यान से देखो, y जाएगा लेस देन साइड तो y हो जाएगा लेस देन इक्वल टू x, और बीच में एंड लगा हुआ है, एंड y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। अभी फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करें, केस 1 को। दोनों को एक साथ ही बना दे एक ही ग्राफ पे, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है? y इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है? नहीं पता? तो चलो पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। इसमें डालेंगे, थोड़ा सा फिर नीचे जाना पड़ेगा ना, इसको अभी हटाओ। ग्राफ तो हम हमेशा पहले y इज इक्वल टू एक्स का बनाएंगे। जब x 0 y भी 0 और x 1 तो y भी 1। फिर इधर में y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। x और y, x 0 तो y 0, x 1 तो y माइनस 1। दोनों का ग्राफ देखो, इधर बनेगा 0 0 और 1 1। इट्स लाइक दिस वे। इधर बनेगा 0 0 और 1 माइनस 1। इट्स लाइक दिस वे। अब डिसाइड करना है। इधर देखो, इधर y कह रहा है कि y छोटा रहेगा x से। y छोटा रहेगा यानी बिलो, बिलो का रीजन, यानी ये वाला हो गया। और इज इक्वल टू भी है तो हम इसको डार्क कर देंगे, y इज इक्वल टू एक्स को। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स तो उससे छोटा रहना है, तो नीचे का रीजन आ गया। आ रहा है सबको समझ में? आप कोई पॉइंट भी डाल करके चेक कर सकते हो। कहोगे मैम पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे? ये ले लो ना, कोई भी 0 माइनस 1 ही ले लो। 0 माइनस 1 मिलोगे तो y इज इक्वल टू है माइनस 1, x इज इक्वल टू है 0। तो यस, y इज लेस देन इक्वल टू x। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पॉइंट भी डाल करके चेक कर सकते हो। वैसे स्ट्रेट लाइन में या किसी भी ग्राफ में अगर y छोटा होता है तो हम उसके नीचे का रीजन ले लेते हैं, y बड़ा होता है तो हम उसके ऊपर का, जो ऊपर आसमान की तरफ खुला हुआ रीजन होता है हम उसको लेते हैं। अब बताओ इसमें कौन सा रीजन लेंगे? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। ऊपर वाला रीजन लेंगे, यानी ये वाला y बड़ा है ना, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जिसमें हम प्लस इन्फिनिटी तक जा सकें, वो वाला रीजन लेंगे। और फिर इज इक्वल टू है इसलिए इसको डार्क कर देंगे। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। अब दोनों को जब मिलाएंगे, क्योंकि एंड है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और दोनों को मिला करके रीजन लेना है। तो ध्यान से देखो, दोनों को मिला करके रीजन लेना है, तो कौन सा रीजन आएगा? इसके नीचे और उसके ऊपर। देखो अभी येलो से कर रहे हैं। पहला वाला y इज इक्वल टू प्लस एक्स था ना, तो मैंने 1 क्यों लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू प्लस एक्स, y इज इक्वल टू प्लस एक्स के नीचे वाला रीजन लेना है। और पूरा नीचे वाला, ठीक है। और ब्लू से करने जा रहे हैं ये वाला, y इज इक्वल टू माइनस एक्स से ऊपर वाला, y इज इक्वल टू माइनस एक्स से ऊपर वाला। तो आपको कॉमन रीजन ग्रीन में मिल जाएगा। ग्रीन मतलब क्योंकि येलो और ब्लू को मिक्स करके ग्रीन बनता है। बचपन में स्केच पेन से भी करते थे हम लोग, याद ही होगा आपको। यानी हमारा जो आया वो ये आया 45 डिग्री वाली लाइन, 45 डिग्री वाली लाइन, और हमारा ये रीजन आ गया इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट। ये हो गया हमारा डोमेन। क्लियर? बताओ ये किसको किसको समझ। अब थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0 0। ठीक है, बस ये हो गया हमारा डोमेन। अभी खाली केस 1 हुआ है। इसी तरीके से केस 2 करेंगे तो अब इस साइड वाला आ जाएगा, इस साइड वाला आएगा। देखते हैं केस 2 में दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो देखो केस 1 समझ में आ गया सभी को? कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि केस 2 भी उसी के जैसा है। सबको आ गया समझ में? अब केस 2 में चलते सिमिलर तरीके से। तो देखो
y जो है उस साइड जगह ग्रेटर देन साइड, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये तो बड़ी जल्दी आप लोग कर लोगे, और यहाँ पे आ जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। एक ही ग्राफ में अब आप कर सकते हो क्योंकि बेसिक अब आपका क्लियर हो गया है। y इज ग्रेटर देन x, तो y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू x मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, येलो से कर दिया, एंड लेबल दिस लाइन एज y इज इक्वल टू x। दूसरी लाइन जो है वो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये तो पहले भी पता होगा आपको, 135 डिग्री बनाता है, ये बनाता है 45 डिग्री, ये सब आप स्लोप में पढ़े होंगे 11th-12th में। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट 2 पॉइंट सिस्टम से ही बनाओगे। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, उससे नीचे रहना है। ये कह रहा है कि y नीचे का रीजन होना चाहिए, इस लाइन से नीचे का रीजन। तो देखो तो ग्रीन कहाँ बन रहा है, दोनों लाइन के बीच में इस साइड बन रहा है। तो अब हमारा डोमेन जो है फाइनली ये चीज आ गया, डोमेन हमारा ये वाला पार्ट आ गया, इस बार डोमेन ये वाला पार्ट आया है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में तो भूल ही गए कि क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन जरा एक बार फिर से देख लो। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में 2 केस निकल गए। अब दोनों केस के बीच में क्या है, और है। यहां पर क्या था, एंड था, यहां भी क्या था, एंड था। एंड था इसलिए हमने कॉमन रीजन ढूंढा, यहां भी कॉमन ढूंढा हम लोगों ने। लेकिन अब केस 1 और केस 2 के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है और है, इसका मतलब यूनियन ले लेंगे। यूनियन ले लेंगे मतलब दोनों का कॉमन नहीं ढूंढेंगे, दोनों को ले लेंगे, जो है सबको ले लेंगे। कॉमन ढूंढेंगे तब तो इम्पॉसिबल आएगा, खाली एक ओरिजिन पॉइंट आएगा, तो हम दोनों को ले लेंगे। समझ में आ रहा है? और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का डोमेन, एंड दिस वन। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 1 में बताओ सबको समझ में आया जो बना हमारा? अब पार्ट 2 पे चलेंगे। पार्ट 2 तो इस ठीक है, अब पार्ट 2 पे चलते हैं। नाउ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज डिफाइंड। आप लैंग्वेज अपना लिख लेना, ये तब डिफाइंड होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो बहुत ईजी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी ये हो गया 0 0 और 1 रेडियस का सर्कल इज इक्वल टू था, इसलिए मैंने डार्क कर दिया। और बाहर का रीजन होगा क्योंकि 0 0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 प्लस 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फॉल्स है। और 0 इनसाइड में लाई कर रहा था, तो हम इनसाइड का ना लेकर के कहाँ लेंगे, आउटसाइड का लेंगे। चलो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का डोमेन आ चुका है। अब जो सवाल पूछेंगे, जो फाइनल हमारा डोमेन निकलेगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का इंटरसेक्शन होगा या और होगा, यूनियन होगा। ट्राई कर सकते हो, गलत होगा तो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, आपके कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कट रहे हैं, ट्राई करना है बस। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्यों होगा? नहीं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कोई भी ऑपरेशन होगा, कुछ भी हो, लेकिन डोमेन जो है ये इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है ना, तो ये एफ एक्स वाई तभी डिफाइंड होगा जब एक्स और वाई का जो पेयर है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं। 2 पार्ट चाहे मल्टीप्लाई हो, पावर में भी हो, एफ एक्स का पावर जी एक्स हो, या कुछ भी हो, उनका दोनों का कॉमन ही निकलता है लास्ट में, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ साथ इसको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको कर दिया और इसको नहीं किया, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि अगर 100 केसेस में ट्रू आ रहा है और 99 केसेस में सॉरी 100 केसेस में अगर ट्रू आ रहा है और एक केस में अगर फॉल्स आ रहा है तो भी डोमेन नहीं बनेगा। मैंने बताया था ये एग्जाम्पल दे करके। तो यहाँ पर अब लास्ट में निकालेंगे दोनों का कॉमन रीजन, कॉमन रीजन निकालेंगे। तो एट लास्ट ये आप कर दोगे। अब बड़ा ध्यान से बनाना है, एक ही ग्राफ में पूरा नीट एंड क्लीन बनाना है ना। तो देखो
बहुत आराम से। कभी अगर पेन भूल गए तब क्या होगा, पेंसिल भूल गए तब क्या होगा, तो पेन का हाथ जो है वो थोड़ा ग्राफ में थोड़ा स्लो चलना चाहिए। 1, क्योंकि आप इरेज नहीं कर सकते ना। 1, फिर ये वाली लाइन है हमारी, डॉटेड लाइन से ही बनाना है। देखो अभी कितना फायदा होने वाला, भी आपको पता लग जाएगा डॉटेड वाले कॉन्सेप्ट से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो आपको डार्क करना ही है। ये हो गया हमारा लाइन, आप इसको 1 0 लिख दोगे, रेडियस 1 है। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है कि आपको सर्कल के बाहर रहना है और दोनों लाइन के बीच में रहना है। देखो कितना मजा आएगा बनाने में, ये और बाहर बाहर रहना है, दोनों लाइन के बीच में रहना है। देखो बन गया ना, इधर भी सर्कल के बाहर रहना, सर्कल के अंदर एंट्री नहीं है हमारी। अब बस इसको शेड कर दो, ये बन गया हमारा डोमेन। अब बात आ रही है कि बाउंड्री पॉइंट किस में थे, जरा देखो। इसमें भी बाउंड्री पॉइंट था और इसमें भी दोनों बाउंड्री पॉइंट थे। तो जहां जहां आ रहा है अब वहां वहां आप डार्क करोगे बड़े आराम से, सावधानी से। इधर देखो बाउंड्री पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट। अब बताओ सबको समझ में आ गया ये क्या मैंने बनाया, डोमेन हमारा ये बन गया। क्लियर। अब जब आप डोमेन को लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में भी साथ साथ लिख देना एक्स वाई सच डैट, दोनों कंडीशन को साथ साथ लिखना। इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता, सीधा आप ये लिख दोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और साथ ही साथ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन हमारा। ये आया समझ में। तो एक और क्वेश्चन है टफ वाला, इसी टाइप का है, उसको भी कराएंगे, उसके बाद से हमारा डोमेन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग लेवल कर्व करेंगे, 3D का ग्राफ, थोड़ा बहुत 3D का करना है, लाइक कोन या कप का शेप बनाना है, ये सब थोड़ा बहुत बनाना है। फिर हम लोग देखेंगे कि 3D में कितना डिफिकल्ट होता है ग्राफ बनाना, और ई कॉर्नर्स के बच्चे कहाँ से 3D का ग्राफ बनाएंगे। सिंपल सिंपल तो बना लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ट्विस्ट कर दिया तो फिर नहीं ग्राफ बना पाएंगे। तो हमारे हेल्प के लिए एक लेवल कर्व कॉन्सेप्ट है, उस लेवल कर्व को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बातें कर रहे थे, ब्रेक ले रहे थे, क्योंकि एक और क्वेश्चन करना है। इसके बाद से यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद से असाइनमेंट में सारा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। असाइनमेंट जब आप देखोगे, असाइनमेंट में फिर आपको मिलेंगे 10-15, कितने क्वेश्चन है टोटल, 17 क्वेश्चन है डोमेन के ऊपर। 17 है तो हमने भी कुछ कम नहीं किया है, लास्ट क्लास में भी 4-5 कर ही लिया था, आज के क्लास में भी 5 कर ही लिया, तो 10 तो कर लिया। 5 कोई छोटे मोटे छूट गए होंगे तो वो आप खुद से कर लोगे। नहीं, एक और मुझे कराना पड़ेगा, x प्लस 1 बाई वाई माइनस 2, एक e टू द पावर वाला है, बाकी सब तो आप कर लोगे। एक और हम कराएंगे इसके बाद। चलो, 5th क्वेश्चन था बच्चे, y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर रूट एक्स माइनस वाई। तो देखो जो हमारा फंक्शन है, फिर से 2 पार्ट, तो पहले इसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा, फिर इसके बारे में अलग से सोचेंगे। तो रूट अंडर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड इफ वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्रेटर देन है, लेकिन ग्राफ तो हम हमेशा इज इक्वल टू का बनाते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे ग्राफ बनता है। चलो बहुत बढ़िया। अब कैसा पैराबोला बनेगा, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड बनेगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो आपके पास टेक्निक है, मैंने बताया हुआ फर्स्ट सेम में, ये इतना इतना तो आता होगा, 11th में आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा, कि x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 0, x 1 डालोगे तो y 1, x माइनस 1 तो भी y 1। लो भाई, बन गया अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बन गया।
और y को देखना है ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स स्क्वायर से, मतलब इससे ऊपर ऊपर चलना चाहिए। तो हमारा ये रीजन आ जाएगा। समझ में आई बात? बाहर नहीं जाएंगे बच्चे, बाहर हम ऊपर जा ही नहीं सकते। आप सोचोगे कि मैम ये वाला रीजन भी तो ऊपर है, तो देखो ना फिर ये नीचे हो गया आगे बढ़ाएंगे तो। इसलिए अब आप समझ चुके होंगे कि ये वाला रीजन लेना है, या फिर आपके पास वो हथियार है ही। कौन सा हथियार? 0 1 डाल करके चेक कर लो। 0 और 1 डालेंगे तो y आ गया 1 और x आ गया 0, तो यस y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। सही है। तो उस वाले रीजन को हम लोग शेड कर देंगे जिसमें ये लाई कर रहा है 0 1। ये बात आ गया समझ में? अब दूसरा पार्ट है रूट अंडर x माइनस वाई। अब देखो बच्चे यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनियन कर देंगे, अब सॉरी इंटरसेक्शन कर देंगे, होगा लास्ट में यूनियन। क्या बोल रहे हैं हम? यूनियन नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन ही करेंगे। इसका जो आएगा और इसका जो आएगा दोनों को मिला करके जो कॉमन रीजन होगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, चलो। तो रूट अंडर x माइनस वाई। और आप लोग ना कैलकुलेशन वगैरह देखते रहना। अभी तो खैर ऐसा कोई क्लरिकल एरर नहीं आ रहा है। जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो वो आप लोगों को बीच में ही टोक देना है कि मैम यहाँ पे ये होगा। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन कर लिया और बाद में पता चल रहा है फिर टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये हम बच्चों को हम हमेशा कह देते हैं। रूट x माइनस वाई, मेरा क्लास 10th में जब अब बहुत ज़्यादा हो गया ना इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो एक स्टोरी सुना देते हैं। सामने में रहते तब तो बहुत सारे स्टोरी सब होता, आप लोगों की भी सुनते। तो अभी तो आप लोगों को एक तरफा सिर्फ मेरी ही स्टोरी सुननी पड़ेगी ऑनलाइन में। तो क्लास 9th में मेरा मैथ्स का पेपर था, और ये एक नहीं होता है जिद कि मुझे 100 में 100 लाना है। इस जिद में मैंने पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी की, ठीक है। मेरा आईसीएसई बोर्ड था, और आईसीएसई में ना उस टाइम में वो बैंकिंग का भी क्वेश्चन आता था हम लोग के टाइम में। बैंकिंग का एक क्वेश्चन आता था तो काफ़ी लेंदी होता था, और उसमें ABCDE 5 पार्ट होते थे, और मेरे ख्याल से 15 या 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। तो सारे मेरे क्वेश्चन सही हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन बैंकिंग का कर रहे थे। अब ABC किया, मेरा शीट हो गया फिनिश। एक्स्ट्रा शीट लेना पड़ा। अब एक्साइटमेंट में, खुशी में कि मुझे तो अब 100 में 100 आने से कोई रोक नहीं सकता, मैंने जो नेक्स्ट शीट लिया उस पर जो वैल्यू कॉपी करनी थी वो वैल्यू में एक डिजिट कुछ गड़बड़ हो गया। एक डिजिट गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से मेरा D और E पार्ट भी कुछ गलत हो गया। तो मेरे 100 में 94 आए थे, और ये मुझे एग्जाम हॉल में ही पता लग गया। कैसे? तो बोर्ड का पेपर होता था ना, तो ऐसे तो इन्विजिलेटर बोलते थे कि आपको पेपर पे कुछ नहीं लिखना, लेकिन हम लोग ना पेंसिल से छोटा छोटा आंसर हर पार्ट का लिख लेते थे। तो जब इन्विजिलेटर पेपर जब सबमिट हम लोग कर देते थे, उसके बाद से भी तो वो बिठाता है ना, मैच करता है कि सारे बच्चों का पेपर आ गया या नहीं। 15 मिनट्स का देता था। उस 15 मिनट्स में हम लोगों ने सबके साथ आंसर टैली कर लिया। मुझे पता लग गया कि यार मेरा तो D और E पार्ट गया, और उसके बाद से तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। अब उसके बाद से हम हर बच्चे को यही कहते हैं कि आप कभी भी एक्साइटमेंट में गलती मत करना। पूरा पेपर आ रहा है अच्छा है, लेकिन अब उस एज में हो जाता है, ये मेरी थोड़ी सी वीकनेस पॉइंट है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन जब आता है ना तो खुशी के मारे मेरे से गलती हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग होगा। तो जो जितना बच्चा काम रहेगा, जितना कूल रहेगा, उसका उतना अच्छा पेपर होता है। चलो अब आते हैं इस पे। अब आपको पता लग जाएगा कि मैंने ब्रेक क्यों लिया था। ये देखो, रूट x माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझ में अच्छे से आएगा। ये देखो रूट x माइनस वाई आ गया। रूट x माइनस वाई भी एक रूट के अंदर में है, इस वजह से ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारा आ रहा है y जो है वो लेस देन साइड में चला जाएगा, तो y इज लेस देन इक्वल टू रूट x। ये किसका ग्राफ होता है? y इज इक्वल टू रूट x आपने पढ़ा है? नो मैम नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी एक लाइन आपको लिखना चाहिए कि फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट x, इस तरीके से। लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू x का तो ग्राफ पड़ा हुआ है, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो। अब ध्यान से सुनना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ तो पड़ा हुआ है, ये होता है ऐसा वाला पैराबोला। चैप्टर 2 में पढ़ाया गया है MME 1 में। अभी भी किसी बच्चे को लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो कम से कम चैप्टर 2 तो फ्री में डाला हुआ है यूट्यूब पे मेरा। आप चैप्टर 2 का ग्राफ देख लो बच्चे एक बार। अगर चैप्टर 2 का ग्राफ देख लेते हो, वैसे तो ग्राफ 3 जगह था, 2 में, 6 में और 9 में, लेकिन बेसिक ग्राफ के लिए आप चैप्टर 2 का जरूर देख लो, तो आपको 15 में डोमेन ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। लेकिन 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 हमारा ग्राफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नहीं है, इसका सिर्फ एक पार्ट है, y इज इक्वल टू रूट एक्स।
y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब है y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स, यानी खाली पॉजिटिव पार्ट वाला लेना है, खाली हम ये वाला लेंगे। समझ में आई बात? तो y इज इक्वल टू रूट एक्स इज सिंपली दिस ग्राफ, बस यही है y इज इक्वल टू रूट एक्स। समझ में आई? ये पूरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, लेकिन y इज इक्वल टू रूट एक्स ये हुआ, और y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स अगर होता तो हम नीचे वाला ग्राफ लेते। क्लियर? अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू रूट एक्स का कैसे बना? अब y जो है वो छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू रूट एक्स, तो नीचे वाला रीजन लेंगे, नीचे वाला रीजन लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो y इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स में ये वाला ग्राफ आ गया। अब दोनों को मैच करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो एट लास्ट दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग देख रहे हैं। चलो बना रहे हैं, ये है y इज इक्वल टू रूट एक्स, डॉटेड से ही बनाते हैं। ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता था कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऐसे भी तो हो सकता था ये ऊपर से निकल जाता और ये कुछ ऐसे होता। तो नहीं बच्चे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, पता लग जाएगा। अभी बता रहे हैं, ये इंटीग्रेशन में आपने किया होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट एक्स, दोनों को सॉल्व कर दो, y इज इक्वल टू रूट एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस y को यहाँ डाल दो, तो रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक साइड लेते जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो या तो एक्स 0 मिलेगा या फिर एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी ये भी हमें पता लग गया। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, 0 0 पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे और एक बार 1 1 पे करेंगे। कहोगे मैम आपने x इज इक्वल टू 1 निकाला, y तो अभी नहीं निकला, तो भाई y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो 1 का रूट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। अब इसके अंदर का रीजन चाहिए, ध्यान से सुनो, इसके अंदर का रीजन है, येलो से कर दिया, और इसके नीचे का रीजन है, ग्रीन से कौन वाला पार्ट हुआ, सो आपको समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा डोमेन। देखो तो दोनों जगह इज इक्वल टू था, तो फिर बाउंड्री कर देंगे, यस बच्चे हर जगह इज इक्वल टू है, ये देखो यहाँ भी इज इक्वल टू है, यहाँ भी इज इक्वल टू है, तो बाउंड्री बना देंगे हम लोग। देखो रेड से हम पूरा कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, इसको भी रेड से कर देते हैं ना, देखो, अरे यार ब्लैक हो गया ये तो, छोड़ो हटाओ, ओवरराइट कर देते हैं, वो कलर कॉम्बिनेशन ले रहा है ना जो पेंट के साथ होता है, ये ओवरराइट हो गया, रेड आ गया, ये हो गया रेड वाला रीजन जो है वो हमारा डोमेन रीजन है। क्लियर? और सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप लिख ही लोगे, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, दो कंडीशन कौन कौन सी आई थी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको एक साथ भी लिखा जा सकता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू रूट एक्स, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब डोमेन में लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, बस एक क्वेश्चन और इजी वाला मुझे बताना है थोड़ा सा, बाकी अब आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर लोगे। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर डोमेन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2। अब ध्यान से देखो, आपने e टू द पावर x का ग्राफ पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया हुआ, नहीं तो चैप्टर 8 में आपने पढ़ा हुआ होगा। e टू द पावर x में डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कहता है आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, एनी वैल्यू वी कैन पुट इन e टू द पावर x, यानी ये पूरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रेशियो फंक्शन भी है, तो y माइनस 2 को फिर 0 नहीं होना पड़ेगा, तो y माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2,
इन्फिनिटी इज नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू। इन्फिनिटी हम लोग ये कहोगे कि मैम जब कुछ भी डाल सकते हो तो e⁻∞ इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी नहीं पुट करना बच्चे, है ना, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2, खाली रेस्ट्रिक्शन y पे लगा। x अब कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, जो मर्जी है सब डाल दो। x पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि e की पावर में जो है फंक्शन उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बस एक ही रिस्ट्रिक्शन निकल करके आया कि y इज नॉट इक्वल टू 2, यानी आपको ऐसे करके बनाना है, y इज इक्वल टू 2 इज दिस लाइन। तो इस लाइन को छोड़ करके ऊपर का रीजन भी आ जाएगा और नीचे का रीजन भी आ जाएगा, खाली लाइन नहीं आएगा। ये हो गया हमारा डोमेन। अगर ड्रॉ करने को आता है तो आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, और लिखने को आता है तो आप ऐसे लिख दोगे, डोमेन इज इक्वल टू ऑल पेयर ऑफ x एंड y सच दैट y इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जाकर के हमारा डोमेन टॉपिक हो गया कंप्लीट। जितने क्वेश्चन इससे बनते थे डिफरेंट टाइप के, मैंने और भी ऐड किए, कुछ कुछ क्वेश्चंस अपनी मर्जी से डालें। वो सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम वाले भी मैंने आपको करा दिए। अब आप डोमेन के सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट में से देख करके करोगे। आपको असाइनमेंट कैसे मिलेगा ये आप अपना सर से मैसेज करके ये पूछना कि असाइनमेंट कैसे मिलेगा, वो वही बताएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग करेंगे लेवल कर्व। दैट विल बी आवर क्लास नंबर 3 चैप्टर 15, और करेंगे हम लोग लेवल कर्व। तो कोई बात नहीं, अगर अभी आपको असाइनमेंट नहीं मिल पाता है तो जितने मैंने क्वेश्चन कराया ना, इसी को फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? अगर नहीं, जिनको कुछ पूछना है तो वो बच्चे स्टे करेंगे अभी मीटिंग में। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग लेवल कर्व के साथ। सो टिल देन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।